राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं सुबह सुबह पूरे जोश के साथ उठ गई थी क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट किया था। तो मैं ऐसे ही भूतनी के रूप में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए मंदिर वाले रूप में। और फिर झाड़ू लगा के फिर मुझे सूझा कि मैं योग व्यायाम कर लेती हूँ क्योंकि लोग मुझे मोटा कहने लगे हैं। वैसे मैं लोगों की नज़र में मोटी हूँ, अपनी नज़र में मोटी नहीं हूँ। फिर मैं योग व्यायाम करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। और रसोई को साफ़ करने के बाद क्योंकि मुझे भोग लगाना था ठाकुर जी का, और आज मैं बहुत दिनों के बाद फ्री हुई थी, बहुत देर मतलब उलझनें चल रही थी काफ़ी सारी, तो इसलिए आज फ्री होकर ब्लॉग शूट किया। बाकी बहुत सारी चीज़ें बीच में मिसिंग हो गई थी, जैसे हमारी राधा रानी का ब्याहुला का हमने ब्लॉग शूट नहीं किया, शॉर्ट्स बनाए थे, वो मैंने शॉर्ट्स डाले भी थे यूट्यूब पे, पूरा नहीं शूट कर पाई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें मिसिंग हो गई कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने सफाई करके सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित करके रखा, और देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा घर। तो साफ़ सफाई और नहाने का कार्य करने के बाद मैं आ गई थी अपनी रसोई में अपना श्रृंगार करके। और रसोई में आके मैंने दाल चावल की तैयारी की। तो तुअर दाल कुकर में डाल के धुल के उसको चढ़ाने के लिए गैस पे रख दिया था। और इसमें मैं टुकड़े टुकड़े करके हरी मिर्च डालती हूँ, तो मैंने हल्दी वगैरह डाल के नमक डाल के हरी मिर्च डाल के इसको उबलने रखा। और साइड में मेथी आलू चौका और इसके तड़के की तैयारी, क्योंकि आपको पता है हम सात्विक खाना खाते हैं और ठाकुर जी को भी सात्विक भोग लगता है, तो उसके लिए टमाटर और जीरा का ही प्रयोग करते हैं तड़के में। फिर ये सब करने के बाद मैं आ गई थी अपने ठाकुर जी के पास उनका श्रृंगार करने के लिए, जो कि मेरा सबसे प्रिय काम है। तो मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। और आपको पता है पिछली बार मुझे एक सखी ने कमेंट किया था कि आप दीदी मतलब कंठ पे तिलक लगाया कीजिए गले में। तो अब से मैं वो लगाने लगी हूँ। तो उन दीदी के लिए मेरा धन्यवाद मुझे बताने के लिए। और देखो श्रृंगार के बाद मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे थे, और श्वेत वस्त्रों में तो ये हमेशा ही प्यारे लगते हैं। और फिर मैं रसोई में फिर से आ गई, चावल चढ़ाए, दाल में तड़का लगाया। और तड़का लगाने के बाद अब थी बारी रोटी बनाने की। तो मैंने रोटियां सेकी एक एक करके सारी, और रोटियां सेकने के बाद रोटियों में घी लगाया। और घी लगाने के बाद ठाकुर जी की प्लेट में चावल जो भी बनाया था वो सारा भोग रखने के बाद अब थी इसको बारी ठंडा करने की, क्योंकि मैं ठाकुर जी का भोग ठंडा करके ही लगाती हूँ, उनको गर्म खाना नहीं रखती हूँ। तो फिर मैंने ये सब लगा के ठंडा होने के लिए रखा। और इधर मैंने पूजा की प्लेट रेडी कर ली थी, क्योंकि सुबह मंगला करनी होती है, तो मंगला के लिए अब ये ठंडा हो चुका था, तो मैं लेकर आई और मैंने दिया जलाया, आरती, पहले इनको भोग लगाया, फिर मैंने मंगला की, क्योंकि सबसे पहले भोग लगाया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी छोटे से हैं, तो मैं सबसे पहले इनको भोग लगाती हूँ। फिर भोग लगा के जल पिलाया, और जल पिलाने के बाद मैंने मंगला की और भगवान जी से विनती की सबके लिए और अपने लिए, क्योंकि सारे जगत का कल्याण हो, उसी में हमारा कल्याण है। तो आप सब भी ठाकुर जी से मांग लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ही आरती हो रही है, जिसको जो जो पसंद है। और आरती करने के बाद अब अपना भोग लगाना था, तो आप भी सब प्रसाद पा लीजिए। मैंने भी भोग ठाकुर जी का लगा के अपना लगाया। और फिर हो चुकी थी शाम, और शाम का इनका वही रहता है हमारा झूला वगैरह, शाम की आरती, तो शाम की भी आरती कर दी थी मैंने, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। और संध्या आरती करने के बाद फिर मैंने इनको झूला झुलाया, क्योंकि मैं शाम को इनका श्रृंगार हल्का कर देती हूँ, क्योंकि शयन का टाइम होता है। और झूलन पे मैं झूलन पद गाती हूँ, तो पद गा गा के झुलाती हूँ ठाकुर जी को, नहीं तो राधा नाम गाती हूँ। तो ये सब करने के बाद इत्र लगा के इनको इनके सिंहासन पे विराजमान किया, क्योंकि अब शयन की बारी थी इनके। तो ये सब करने के बाद फिर इनका भोग लगाया शाम का। और शाम का भोग लगाना, क्योंकि शाम का भोग जो मैं लगाती हूँ ना, तो वो इनका श्रृंगार हल्का करने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि हमें भी शाम को हल्के कपड़े पहन के बैठने की आदत होती है। तो इनका भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपना भोग लगाया। आप सभी प्रसाद पा लीजिएगा। और देखो आज मौसम कितना प्यारा था। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।